हेलो बच्चे, कैलकुलस वाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट का कूलाम का नियम। इलेक्ट्रोस्टैट का जो नया चैप्टर है कूलाम का नियम, उसको पढ़ेंगे। इसमें हमने एक कूलाम के नियम पर एक वीडियो बनाया था। आज इसका दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं और कूलाम के नियम का गणितीय व्यंजक भी दे दिया है आपको। अब हम उस पर 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद में प्रैक्टिस करके और फिर आगे देखते हैं कि यदि दोनों आवेशों के बीच वैक्यूम को छोड़ करके कोई अन्य माध्यम हो तो कूलाम के नियम का क्या फॉर्म होता है। तो देखते हैं पहले कूलाम का नियम जो हमने कल बताया है। तो कूलाम का नियम था कि यदि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच का बल जो था, फोर्स का फॉर्मूला था, व्यंजक था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। और इसका वैल्यू भी हमने दिया था कि 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यही जो था दो आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम द्वारा दिया गया एक्सप्रेशन था, व्यंजक था, जिसके हेल्प से हम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करते हैं। तो इस पर एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए बहुत आसान है न्यूमेरिकल, सीधे वैल्यू रखना है और फोर्स का वैल्यू निकालना है। ये भी हमने बताया था कि यदि दोनों आवेश समान हो, समान नेचर के हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो दोनों के बीच का बल प्रतिकर्षण का होता है। और यदि दोनों आवेश असमान प्रकृति के हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव है, तो उनके बीच का बल आकर्षण का होता है, अट्रैक्शन। तो देखते हैं, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यदि Q1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻² कूलम्ब तथा Q2 इज इक्वल टू -5 इंटू 10⁻³ कूलम्ब के दो आवेश एक दूसरे से निर्वात में, वैक्यूम में, एक दूसरे से निर्वात में, निर्वात का मतलब जहां कुछ नहीं है, वैक्यूम, वैक्यूम में 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच का वैद्युत बल का मान ज्ञात करें। देखो बच्चों, इस तरह का न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है। इसके लिए हल लिख करके हम प्रोसीड करेंगे। जो दिया है गिवन लिख लो बिल्कुल। Q1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻² कूलम्ब, Q2 इज इक्वल टू -5 इंटू 10⁻³ कूलम्ब और R गिवन है आपका 2 मीटर। F निकालना है तो सीधे यहां कूलम्ब्स का नियम लागू करेंगे। देयरफॉर कूलाम के नियम से सीधे ये 9 इंटू 10⁻9 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। F इज इक्वल टू, वैक्यूम है तो 9 इंटू 10⁻9 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। वैल्यू डालो, रिजल्ट पाओ। 9 इंटू 10⁻9 इंटू, ये देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब यही होता है कि दोनों आवेशों के बीच का फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो यहां पर चाहे तो आप साइन छोड़ सकते हैं, साइन भी लिखिएगा तो माइनस आएगा। माइनस फोर्स का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स एंड पॉजिटिव फोर्स का मतलब रिपल्सिव फोर्स, मतलब प्रतिकर्षण का, विकर्षण का। तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻² इंटू माइनस देना चाहते हैं तो माइनस दे दीजिए, 5 इंटू 10⁻3 सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, देखिए ये 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर इज 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। नाउ इसको 5 9 जा 45, तो माइनस दे लिए साइन के साथ, -45
इंटू 10 का पावर ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में समान बेस हो, इक्वल बेस हो तो पावर सबका ऐड होता है। तो 9 to 11, 11 3 14, तो 14 हो जाएगा। ये 14 न्यूटन होता है, फोर्स है। अब इसको फिर साइंटिफिक मेथड में लिखेंगे तो 4.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। सो इस तरह से हम दो आवेशों के बीच का वैद्युत बल आसानी से कूलाम के नियम द्वारा निकाल सकते हैं। फिर हम एक और देखते हैं कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स कितना होता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पहले से पता होता है। इसके बाद फिर हम चलते हैं कूलाम का नियम किसी अन्य माध्यम के लिए किस फॉर्म में लिखा जाता है। देखो बच्चों, जितना न्यूमेरिकल करोगे उतना प्रैक्टिस होगा, उतना इस फार्मूला का एप्लीकेशन आएगा और फार्मूला और एक्सप्रेशन और ये कूलम्ब का नियम क्लियर होते जाएगा। इसलिए हम न्यूमेरिकल बार बार हर कंसेप्ट के बाद में न्यूमेरिकल देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चले। सो सेकेंड एग्जांपल होगा, यदि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर वैक्यूम में स्थित हो तो उनके बीच का वैद्युत बल का मान ज्ञात करें। तो देखिए, इसमें भी इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉन का हम आवेश जानते हैं तो हम लिख लेंगे यहां पर कि वी नो दैट, लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है आपका इतना ही प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो, पावर में माइनस होता है, इसका मतलब नहीं है कि ये भी माइनस है। पावर में कुछ भी हो, प्लस हो या माइनस हो, जो ये वैल्यू 10⁻⁻19 प्लस होता है। इसलिए यहां पहले इस नंबर के पहले पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज में पहले नेगेटिव है इसलिए ये नेगेटिव होता है। और इनके बीच का डिस्टेंस दिया है हमने 5 मीटर और F निकालना है। तो देखते हैं कि हाँ, देयरफॉर कूलम्ब के नियम से, सब कूलम्ब के नियम से होगा, कूलम्ब के नियम से। देखिए यहां आ जाते हैं, ये है F इज इक्वल टू फिर 9 इंटू 10⁻⁹। जब वैक्यूम है तो सीधे यूज करो Q1 इंटू Q2 बाई R²। यहां पर Q1 हो जाएगा, ये इसे हम लिख सकते हैं Q1 और Q2 भी लिख सकते हैं इसको। तो दिस विल बी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको ब्रैकेट में लिख दो, डिवाइडेड बाई 5² तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ और ये अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा, माइनस डिवाइडेड बाई 25 इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे 16 या 256 होता है तो 2.56 इंटू 10⁻⁻38 19 -19 ठीक है। फिर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, तो सबसे पहले इसमें से 100 निकाल लो, बेटर होगा। तो 9 इंटू
2.56 इंटू इसमें से 100 निकाल लो ताकि 100 25 से कट जाए, और बाकी जो है 10 का पावर 2 इसमें से निकाले हैं तो 7 हो गया है, इंटू 10⁻38। एक कैलकुलेशन आपका अपना है, आप अपने तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाई 25, ये 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा फोर्स टाइम से। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा 9 4 जा 36, रफ पे कर लेते हैं, देखते हैं 9 2.56 और 36, तो ये होगा 6 6 36, 30 and 3 33 and 12 3 15, 6 3 जा 18 और ये 5 3 जा 15, 15 1 16, 1 6 7, तो ये हो जाएगा 6 11 and 12 9, तो ये हो जाएगा आपका 92.16 माइनस 92.16 इंटू 10⁻⁴। देखो ये 7 है और ये 4 है, 11 हो जाएगा ये प्लस में और इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 11 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 27, दिस विल बी 27, सो 27 माइनस 27, और इसको भी हम लिख सकते हैं माइनस 9.216 इंटू 10⁻⁻26, क्योंकि यहां पर हम साइंटिफिक वे में लिखे हैं, सो इतना न्यूटन ये फोर्स होगा अट्रैक्शन का, बिकॉज नेगेटिव है, सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम दो आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स का वैल्यू कूलाम के व्यंजक द्वारा, कूलाम के सूत्र द्वारा, कूलाम के नियम के गणितीय फॉर्मूला द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। ये बहुत आसान है, इसको आराम से पहले दिए गए चार्ज को लिख लीजिए, उनके बीच के दूरी को लिख लीजिए और फिर फॉर्मूला को स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करिएगा तो सीधा फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। ये हमने कूलाम का नियम दिया था वैक्यूम में। अब यदि दोनों आवेशों के बीच कोई अन्य माध्यम जल आ जाए, माइका आ जाए या उड़ आ जाए तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए ये भी फॉर्मूला कूलाम के नियम के जैसा ही है और सिमिलर है, बस इसमें जो मीडियम आता है उसका परमिटिविटी लेते हैं, उसकी विद्युतशीलता का मान लेते हैं। जैसे वैक्यूम होता है तो उसकी परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, और उसी तरह जो दूसरा मीडियम आएगा तो एप्सिलॉन नॉट के जगह पर उसका परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी आएगा। तो कूलाम के नियम का ही कंटिन्यूएशन उसी का चल रहा है, ये उसी पॉइंट के अंदर ये आ रहा है। अब हम यहां पर स्टार करके लिख लेते हैं कि कूलाम का नियम अन्य माध्यम के लिए, अन्य माध्यम के लिए बहुत सिंपल है। अब इसमें लिखते हैं कि यदि दो आवेशों Q1 तथा Q2 के बीच कोई अन्य माध्यम हो, अन्य माध्यम जैसे जल या माइका अब्रक को बोलते हैं, ये भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और जल भी, वाटर भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वाटर, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 80 होता है, और ये निकालने के लिए भी होता है, इसका भी फॉर्मूला मैं बता दूंगा। जैसे जल या माइका, कोई अन्य माध्यम जल या माइका जिसका ये थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा गीला है, जिसका
एब्सोलूट विद्युतशीलता एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हो तो कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम निम्न प्रकार दिया जाता है, निम्न प्रकार दिया जाता है। जैसे मान लो यहां पर पहले हमने यहां Q1 दे दिया, यहां पर Q2 दे दिया, यहां पर कोई अन्य माध्यम है, यहां माध्यम है, माध्यम लिख देते हैं, वैक्यूम नहीं है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, r हमने लिया है, पहले दे दिया है, तो इनके बीच का फोर्स जो होगा, फोर्स, दिस फोर्स, और इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई, यहां पर जो मीडियम होगा उसी का परमिटिविटी होगा, तो एप्सिलॉन हो जाएगा I इंटू बाकी सभी सेम चीज रहेगा, Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। यहां पर केवल हमने मीडियम चेंज किया है, इसलिए केवल यहां परमिटिविटी का वैल्यू चेंज होगा, बाकी सेम चीज रहेगा। अब परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन नॉट के रूप में भी लिख देते हैं, पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद में फिर ये बता देता हूं कि ये क्यों कैसे आता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन आर इस मीडियम का एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी है, आपेक्षिक माने तुलनात्मक। यदि हम किसी भी मीडियम के परमिटिविटी को वैक्यूम के परमिटिविटी से तुलना करते हैं, तुलना करने का मतलब डिवाइड, यहां पर देखिएगा रिलेटिव जब भी निकाला जाता है तो डिवाइड करते हैं, अंतर निकाला जाता है कितना बड़ा है या कितना छोटा है तो जनरली हम माइनस करते हैं, ठीक है। और जब हम ये यहाँ रिलेटिव निकालते हैं तो रिलेटिव के लिए जिसका हम रिलेटिव निकालते हैं उसको नंबरेटर में रखते हैं, और जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो डिनोमिनेटर तो यहां पर होगा, हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है आपको माध्यम की आपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, यहां स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग आपको अच्छी तरह से आती होगी। रिलेटिव परमिटिविटी, अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम 9 इंटू 10⁻⁹ लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 10⁻⁹ बाई एप्सिलॉन आर आई इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये होता है न्यू फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इन अदर मीडियम, जिसमें कूलम्स का जो वैक्यूम के लिए एक्सप्रेशन है उसको डिवाइड कर देते हैं जो मीडियम होता है उसके रिलेटिव परमिटिविटी से। तो ये बहुत सिंपल है, रिलेटिव परमिटिविटी यहां एप्सिलॉन आर जो मीडियम होगा उसका होगा, और ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन से ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने बताया कि रिलेटिव जब भी परमिटिविटी निकालते हैं किसी मीडियम का तो उस माध्यम का अपना एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाई वैक्यूम की परमिटिविटी, तो इससे तुलना करके निकालते हैं, इसलिए इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता या परमिटिविटी बोलते हैं। तो ये रहा आपका कूलाम का नियम किसी अन्य माध्यम के लिए। तो हमारे पास जो अन्य माध्यम के लिए कूलाम के नियम का गणितीय व्यंजक है। अब हम इसको दोनों को वैक्यूम के लिए और अन्य माध्यम के लिए कूलम के नियम को एक जगह स्पष्टता के साथ लिख देते हैं ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन न हो।
तो देखिए यहाँ पर कि जब इस दोनों को लिखेंगे एक साथ तो एक और फॉर्मूला, एक और एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट जो खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज होता है और प्राय अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। तो मैं इस दोनों को पहले एक जगह लिखता हूं, फिर देखिए आपको आसानी से याद हो जाएगा। अतः कूलाम के, देखो ये कूलाम का नियम कोई कूलम्ब का नियम भी बोलता है, तो दोनों एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हम कूलाम का नियम बोलते हैं क्योंकि बोलने में आसान है, बाकी और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। कूलाम का नियम बोलिए या कूलम्ब का नियम बोलिए, दोनों एक ही चीज है। अतः कूलाम के नियम का व्यंजक निर्वात एवं अन्य माध्यम जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर हो में निम्न है। तो फर्स्ट में है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर मैं लिख देता हूं एफ, और इसको एफ नॉट का मतलब वैक्यूम समझिएगा, जहां कुछ नहीं है, जीरो है, वैक्यूम निर्वात। तो एफ नॉट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको भी आगे अगर बढ़ाते हैं तो 9 इंटू 10⁹9 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, और इसको हम लिख सकते हैं यहां पर निर्वात के लिए, निर्वात के लिए ये फॉर्मूला होगा। सेकंड में आ जाएगा आपका एफएम किसी अन्य मीडियम के लिए, तो ये हो जाएगा 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, अभी हमने बताया था पहले, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट के जगह पर लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹9 बाई एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये है कि माध्यम के लिए, माध्यम जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, रिलेटिव परमिटिविटी के लिए, उसके लिए है ये। तो यहां पर इकट्ठा करके लिख दिया हूं। देखिए अब क्लियर कट में है कि जब वैक्यूम होगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जब कोई अन्य माध्यम होगा तो इसको यूज करेंगे। अब एक और नोट में देख लो कि एक फॉर्मूला मैं देने जा रहा हूं, ठीक है, नहीं तो बेटर होगा कि इतना आप तैयारी कर लीजिएगा, और उस पर जो अगला फॉर्मूला होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो मुश्किल से मुश्किल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करेगा। इसके साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।